मित्रों नमस्कार। ट्रेवल इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जायसवाल भोपाल से आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल के कविता सीरीज़ में हम आपके लिए प्रतिदिन कोई ना कोई नई विश्व प्रसिद्ध कविताएं लेकर के आएंगे और इसी सीरीज़ में आज हम जो कविता लाए हैं वह है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मिरथी है। रश्मिरथी का मतलब होता है कि सूर का सारथी, जो उन्होंने 1952 में लिखा था। और इस कविता में कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग में 7 भाग, द्वितीय सर्ग में 13 भाग और तीसरे, चौथे और 5वें सर्ग में क्रमशः 7-7 भाग हैं और 6वें सर्ग में पुनः 13 भाग हैं और अंतिम और 7वें सर्ग में 8 भाग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो विश्व प्रसिद्ध कविता उन्होंने लिखा था, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये कविता महाभारत के एक प्रसिद्ध और बलशाली पात्र कर्ण पर केंद्रित है। और जब हम महाभारत का जिक्र करते हैं तो कर्ण का जो वर्णन मिलता है वो बहुत ही अद्भुत मिलता है, बहुत ही बलशाली मिलता है, बहुत ही एक जो पात्र है वो एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उसको देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट के अनुसार जो महाभारत का युद्ध है वह 3137 ईसा पूर्व बताया गया है, जिसमें यह युद्ध 14 दिनों तक चला था। और यह धर्म युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच एक धर्म युद्ध के रूप में जाना जाता है। और जब यह युद्ध हुआ था उसमें अगर हम कहें तो जो पार्थ यानी अर्जुन के जो सारथी के रूप में जो एक भूमिका निभाया था वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं निभाए थे और उन्हें हम केशव भी कहते हैं। तो जो उस समय केशव की जो आयु थी वो 55-56 वर्ष मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि 36 वर्ष बाद 119 वर्ष में उन्होंने देह का त्याग कर दिया था और उसके बाद ही फिर कलयुग का आरंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो चलिए मैं आपको इस कविता के बारे में बता देता हूँ। यह 1952 में प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद से। तो इस कविता के प्रथम सर्ग में उन्होंने जो दिखाया है वो कर्ण के बारे में दिखाया है कि जब हस्तिनापुर में एक महान सभा लगी हुई है और उसमें कर्ण को जब एक उपेक्षित और सूत पुत्र कह करके उसको भ्रमित किया जाता है, तब वहाँ पर जो दुर्योधन आता है और एक मित्र के रूप में उसे अपनाता है। तो अगर हम देखें तो महाभारत में अगर मित्रता का कहीं जिक्र अगर मिलता है और मित्रता का अगर हम कहीं उदाहरण देते हैं तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक सर्वोपरि उदाहरण है। हम देखें अगर दुर्योधन का जो वर्णन है वो इसके आगे के सर्ग में भी मिलता है, जो हम सब जनरली बहुत प्रसिद्ध कविता के रूप में पढ़े होंगे। तो उस सर्ग में दुर्योधन को एक गलत और एक हठी और एक घमंडी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। तो चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग में उन्होंने क्या लिखा है दिनकर जी ने। तो वो लिखते हैं कि जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, और सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, और वीर खींच कर ही लाते हैं इतिहासों में लीक।
जिसके पिता सूर थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से सरमर सूर, मन से भावुक स्वभाव से दानी, और जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शस्त्र का सम्यक कर अभ्यास, और अपने गुण का किया शरण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, और कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि के निरत सदा निज कर्मठता से में चूर, और वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदड़ी में रखती चुन चुन करके बड़ी कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, और फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन जब था समा अनोखे बांधे, और बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासर साधे। और कहता हुआ तालियों से क्या रहा घर में फूल, और अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में करता हूँ धूल। तूने जो जो किया, कर्ण कहता है कि तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कहने लगा कर्ण कलाएं रण की। देखिए जब कर्ण अर्जुन को चेतावनी देता है, और चेतावनी देकर वह अपने युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करने लगता है, तो कहता है कि इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन जन का पारावार, और गूंज उठी थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, और राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके हो सब हो रहे उदास, और एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। वाह, यहाँ पर दुर्योधन ने एक वीर का सम्मान किया भरी सभा में। जब उसके साथ अपमान हो रहा था तब दुर्योधन आगे आता है और बोलता है शाबाश कर्ण। तो द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा। देखिए जब कर्ण भरे सभा में अपने शौर्य का प्रदर्शन बताने लगता है, तो देखिए किस तरह से गुरु कृपाचार्य ने उसे एक भ्रमित करने का कार्य किया। और क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ण एक अद्भुत वीर है, तो उन्होंने कहा कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को जब उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिसके हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखिए सब जानते हैं कि जो कर्ण था वो अविवाहित कुंती का पुत्र था, जिसको लोग लज्जा के डर से कुंती ने नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसको एक राधा नाम की जो सूत्रिणी थी उसने उसका लालन पालन किया, और वो राजपाट से दूर रहा। फिर भी कितना अद्भुत वीर पैदा हुआ, क्योंकि वह स्वयं सूर्य पुत्र था और उसके माथे पर सूर्य का प्रकाश लालायमान था।
तो देखिए वहाँ पे भ्रमित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम हो जाति तुम कौन, और जाति है रे जाति। इतना सुनकर के कर्ण ने कहा कि जाति है रे जात, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देखकर वह वीर को क्रोध से बोला, जाति जाति रटते हो, जाति जाति रटते हो जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूँ मैं, सूत्र पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। ये बताओ, मैं तो सूत्र पुत्र हूँ, लेकिन ये बताओ कि अर्जुन के पिता कौन हैं। यह कर्ण भरे सभा में पूछता है कि सूत्र पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, और साहस हो तो गहो ग्लानि में रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात, कर्ण कहता है कि पूछो मेरे जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, और छत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, और अपनी महाजात का दूंगा मैं तुमको पहचान। कर्ण कहता है कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, और छत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, इतना सुन करके आचार्य ने कहा कि कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। देखिए कैसे भ्रमित करते हैं कि अगर तुम्हें एक क्षत्रिय राजपुत्र से लड़ना है तो तुम सूत्रपुत्र होकर नहीं लड़ सकते, तुम्हें कोई ना कोई राजपाठ अर्जित करना होगा। तो वो कहते हैं कि राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, तो अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। देखिए इतना सुनकर के कर्ण थोड़ा भ्रमित हो जाता है। कर्ण हतप्रत हुआ तनिक सा, कर्ण हतप्रत हुआ तनिक सा, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सखा न्याय, सुयोधन बढ़कर आ गया, वाह सुयोधन वाह दुर्योधन। देखिए एक वीर योद्धा का अगर अपमान हो रहा हो तो उस समय अगर कोई योग्य चुपचाप बैठा हुआ है तो धिक्कार है उसकी योग्यता पर, लेकिन धन्य है वो दुर्योधन जो एक वीर का अपमान होते देखकर बोल पड़ा। उसने कहा कि कर्ण हतप्रत हुआ तनिक सा, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका न्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना। दुर्योधन बोलता है कि बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। दुर्योधन कहता है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दुर्योधन कहता है ये कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। दुर्योधन कहता है कि किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक का एक संपूर्ण सभा पर छाया, कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो। दुर्योधन कहता है कि कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो अथवा स्वपच्चमार मलिन, मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, वाह धन्य हो तुम दुर्योधन कि उस समय एक वीर का अपमान तुमसे सहा नहीं गया भरी सभा में, जहाँ पर एक से बड़े एक योद्धा रणवीर वहाँ पर थे और चुपचाप एक वीर का अपमान देख रहे थे, लेकिन एक सच्चा वीर वही है जो एक वीर का अपमान होते देखकर सह न सके। और दुर्योधन ने भी वही किया और उसने तुरंत ही
के कहा, पूरी सभा के सामने घोषणा किया कि करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित में अर्पित करता हूँ। वाह! देखिए, जब वहाँ पे अपमान होता रहता है कि राजपाट तुम्हें अर्जित करना होगा, अगर तुम्हें एक राजपुत्र से लड़ना है तो तुरंत वहाँ पर दुर्योधन अपने एक भूभाग अंग देश को तुरंत ही मित्रता स्वरूप कर्ण को दे देता है और कहता है कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। वह एक इतने बड़े हस्तिनापुर कौरव वंश का राजकुमार अपना राजकुमार का शाही मुकुट उतारकर उस सूत्रपुत्र के सर पर रख देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कर्ण महावीर है और एक वीर का सम्मान वही होता है जो राजकुमार का होता है। तो उसने क्या कहा कि रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार और गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। और कर्ण चकित रह गया, इतना देख कर कि कर्ण चकित रह गया कि एक राजकुमार अपने सिर का मुकुट उसके सर पर रख दिया। कर्ण चकित रह गया, सुयोधन की इस परम कृपा से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। देखिए, जब वो एक सूत्रपुत्र होते हुए भी इतना सम्मान पा करके वह एकदम कर्ण चकित रह गया और कृतज्ञ हो गया कि वाह, कितना बड़ा हृदय है दुर्योधन का। कर्ण चकित रह गया, सुयोधन की इस परम कृपा से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। तब दुर्योधन कहता है कि मैंने तो यह एक क्षुद्रोपहार दिया है, तुम मेरे मित्र हो आज से, और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही छोटा उपहार है अपने मित्र के लिए। और तब दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, मैंने कौन सा त्याग किया है, किया कौन सा त्याग अनोखा, राज दिया यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कहता है कि हे मित्र, अगर तू इसे ग्रहण कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कि किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, इतना सुनकर के कर्ण और भावुक हो गया। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। कर्ण कहता है कि कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। कर्ण कहता है कि आज से तुम मेरे मित्र हो और हम दो देह और एक प्राण हैं। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, और वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। कर्ण कहता है कि भरी सभा में आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कहता है कि मैं तुम्हारे इस सम्मान से कैसे उऋण होऊंगा। कर्ण कहता है कि उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान के आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। और चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, और जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। और विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। अब कर्ण सिर्फ एक सूत्र पुत्र ही नहीं, अंग देश का राजा हो गया था। तो जनता उसका जय जयकार करने लगी और कुमकुम और कमल से उसका सम्मान करने लगी। तो लगे पूजने लोग कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके।
और हाय की झाड़े पूछ, है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। देखिए, जब मित्रता स्वरूप वह राजपाठ उसको मिलता है तो देखिए धर्मराज और जो महाबली भीम है वो किस तरह से दोबारा उसका उपहास करते हैं कि महाराज अंगेस, तीर सा उनके हृदय में लगा, महाराज अंगेस तीर सा लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूछ, कहते हैं कि है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज, दुर्योधन ने कहा। इतना सुनकर दुर्योधन ने फिर से कहा कि दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते हो धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में भरते हो, और बड़े वंश से क्या होता है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, और नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधान। वाह दुर्योधन, क्या उपमा दुर्योधन ने दिया कि बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, और नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, कहता है कि कर्ण ने तो बिल्कुल सत्य कहा है कि सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, और जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य है खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता जगत अजब जगत का हाल। दुर्योधन कहता है धर्मज्ञ भीम से कि अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल, और कृपाचार्य आ पड़े बीच में। इतना सुन करके आचार्य बोलते हैं कि कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी है क्या है, और तुम लोगों के बीच मची नाम को भी यह क्या नहीं हया है, चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम, और रंगभूमि में चले सभी, रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मौज मनाते, और कोई कर्ण कोई पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, और सबसे अलग चले अर्जुन को। देखिए, जब यह सब देख करके आचार्य द्रोण भांप लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और वो सभा को उद्धृत करके समाप्त करके और अर्जुन को लेकर के चल पड़ते हैं सबसे अलग। तो वो कहते हैं कि रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मौन बनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राह नया अब कौन, और जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। वो कहते हैं कि पूरे संसार में अर्जुन तुम्हारा प्रतिबल आज तक कोई जन्म नहीं लिया है, सिर्फ इसी एक कण पर ही मेरा ध्यान हमेशा लगा रहा है। तो वो कहते हैं कि जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा। आप सबको पता है कि एकलव्य से किस तरह से छल पूर्वक गुरुदक्षिणा में गुरुद्रोण ने अंगूठा मांगा, ताकि दूसरा कोई धनुर्धर अर्जुन जैसा ना इस संसार में जन्म ले, इसलिए उससे अंगूठा मांगा गया था गुरुद्रोण द्वारा। तो देखिए, वो कहते हैं कि एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से हाय, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा, कहते हैं कि मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण के में चरम वीरता का लक्षण दिखता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक, कहते हैं कि बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, और अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का तेज कैसे हरूंगा, और शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, कहते हैं कि शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात, रंगभूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते। देखिए, जो दुर्योधन था वो सब प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि कर्ण बहुत ही वीर और बलशाली है, और कर्ण के रहते उन्हें धर्म युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता है। तो इस प्रकार वो जब उस सभा से या रंगभूमि से कर्ण को लेकर चले तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। तो वही कहा गया है इस पंक्ति में कि रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन से युग शैल शिखर,
सम सुगठित सुघर सुवर्ण। कहते हैं कि कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, और गल बाही में दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। दोनों दुर्योधन और कर्ण की मित्रता ऐसी कि अब वो गले में एक दूसरे की बाहें डालकर चल रहे थे कि रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। और कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुगर सुवर्ण, और गल बाही में दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से और चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का, समय सिद्ध अवसान विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसो सती मन को, और उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव। देखिए ये जो पंक्ति है वो कुंती माता के लिए है जो पांडवों की माता हैं। तो कहते हैं कि और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसो सती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, और नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। ये कर्ण की वीरता देख करके कुंती काफ़ी दुखी हो गई कि उसका ही सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका उन्होंने त्याग किया था वो इतना वीर और उनके दूसरे पुत्रों को ललकार रहा है युद्ध के लिए। तो ये जो कर्ण का सभा में अपमान और दुर्योधन और कर्ण की जो मित्रता है उसका जो वर्णन इस सर्ग में किया गया है यह प्रथम सर्ग है। द्वितीय सर्ग में कर्ण की दूसरी वीरता का वर्णन मिलता है जब कर्ण अपने गुरुदेव परशुराम के साथ रहता है और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तो अपनी एक अद्भुत साहस सहन शक्ति का प्रदर्शन करता है वो परशुराम जी के सामने। तब परशुराम उसे कहते हैं कि तू कोई साधारण बालक नहीं है और ना ही तू ब्राह्मण कुमार है, तू जरूर कोई क्षत्रिय पुत्र है। क्योंकि जो सहन शक्ति का प्रदर्शन कर्ण ने किया था परशुराम उसको भाप गए थे और उन्होंने तुरंत ही कहा कि तुझ जैसा सहनशील तो कोई एक वीर पराक्रमी क्षत्रिय ही हो सकता है। और तब उन्होंने जो शिक्षा दिया था उसके एवज में उन्होंने एक श्राप भी दिया था। और हम सब जानते हैं कि कर्ण को जो श्राप मिला था वो ये था कि जब ऐन वक्त आएगा तो कर्ण अपनी शिक्षाएं भूल जाएगा। यही श्राप उसे परशुराम से मिला था। तो द्वितीय सर्ग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से परशुराम और कर्ण के साहस का जिक्र द्वितीय सर्ग में किया गया है। धन्यवाद।